ये क्या गजब कर रहे हैं? हमने आपके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। विश्वासघाती! सिपाहियों! वीर मोहम्मद ने जयमल जी को मेटता दुर्ग के उसी बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया, जहां कभी वे शान शासन किया करते थे। जयमल जी एक सच्चे देशभक्त हैं। बंदी गृह से मुक्त करवाना चाहिए हमें, और सहायता के लिए हमारे पास संदेश भी आया, इसलिए हम सीधे चित्तौड़ से आए हैं उन्हें मुक्त करवाने के लिए। पर इसमें मेरी आवश्यकता कहां आ रही है? मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सारा किला सिपाहियों से घिरा पड़ा है और कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। हमला करो इन बागियों पर तीरों से। एक भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन किले का एक भाग ऐसा है जहां से भीतर जाया जा सकता है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि उस भाग में भी मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। हमें बस किले की दीवार के ऊपर चढ़ने भर की आवश्यकता है। यदि एक बार हम इस किले के ऊपर चढ़ गए तो बड़ी सरलता के साथ अपने महाराज जयमल राठौर को बंदी गृह से मुक्त करा लेंगे। हमें बस मुगलों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों से सावधान रहना होगा। अपने राजा जयमल को छुड़ाने के लिए ये बागी टुकड़ी आ रही है। आओ कम भक्तों, थोड़ा और करीब आओ। हमारा नाम भी वीर मोहम्मद है। हमारी जानकारी में केवल आप ही जो बारूद और उसके विस्फोटों के ज्ञान में पारंगत हैं। धरती में बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को आप जानते हैं और उन्हें भली भांति पहचानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये महत्वपूर्ण कार्य आप भी करें, ताकि मुगल बारूदी सुरंगों के कारण हमारे सैनिकों को अपने प्राण न गंवाने पड़े। क्या आप राजा जयमल को बचाने का कार्य करेंगे हमारे लिए? हमारा निवेदन है आपसे कि शीघ्र ही कुछ निर्णय लीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत तीव्र गति से हाथ से फिसलता जा रहा है। और प्रताप को लौटने में इतना विलंब कैसे हो गया?
खमा घड़ी आचार्य जी। गणी खम्मा बाबूजी ने मिले वो सहमत हुए? जी आचार्य जी। ये है प्रसिद्ध तरखान चांपा और ये उनकी सुपुत्री खेतु। वैसे तो ये हमारे गुरुदेव राघवेंद्र जी हैं और ये हमारे मित्र चक्रपाणी, किंतु इस अभियान में हमारे सेनापति बनकर आए हैं। हमें कब चलना है किले की ओर? दादा जयमल के भतीजे कल्ला वे मेरता दुर्ग से भली भांति परिचित हैं। आगे का मार्गदर्शन वे ही कराएंगे। उनके आते ही हम तुरंत निकल पड़ेंगे। पर आपका सैन्य दल कहाँ है? ये दोनों है ना, और फिर आप और हम, हो गया हमारा सैन्य दल। प्रयास कर रहे हैं क्या आप हमसे? आपको क्या लगता है हम मुट्ठी भर लोग हथिया लेंगे पूरा मेरता दुर्ग? आपको पता भी है 500 मुगल सिपाहियों के साथ वो पीर मोहम्मद वहां दुर्ग में बैठा है। उनके पास बंदूकें, तोपें। अगर हमसे थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना तो वे हमें मसल के रख देंगे। आपके मित्रों को क्या लगता है मैं प्रलाप कर रही हूँ? आप तीनों ने सोच क्या रखा है और क्या सोचकर आप हमसे सहायता मांगने आ गए? अपने साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हैं क्या? और आप हो कौन जो पीर मोहम्मद को हराने की सोच रहे हैं? हमें नहीं मरना आप लोगों के साथ। चलिए बाबा यहाँ से, चलिए हम चलते हैं, चलिए। बेटी तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। राजा जयमल ने सहायता के लिए आप ही को पत्र क्यों लिखा है? हम यही तो कहने का प्रयास कर रहे थे, किंतु आपकी सुपुत्री हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं देती। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह। हमें क्षमा करें कुंवर जी, क्षमा करें। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चिंता और जिज्ञासा दोनों ही बहुत स्वाभाविक थी आप दोनों के लिए। इसीलिए हम इस अभियान पे अपने इन दो साथियों के साथ आए थे, जिससे कि हमारा यह अभियान गुप्त रहे और शत्रु सैनिकों को समय पूर्वक इसके बारे में कुछ पता न चल सके। मुगल सैनिकों की टुकड़ी भला आपके सामने क्या? हमसे पहचानने में भूल हुई, हमें क्षमा करें। बेटी कुंवर जी से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए आप हमें कुंवर जी। कोई बात नहीं, भूल तो हम सबसे होती है। अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। अब यहाँ से बिना सोचे समझे किले की ओर बढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि किले से वो लोग हमको साफ साफ देख सकते हैं, और अगर उन्होंने हमको देख लिया उनके तीरंदाज हमारे सिपाहियों को चुन चुन के मारेंगे। यही खेमे लगा दो, आज रात हम यहीं आराम करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। ऐसी अफवाह है कि प्रताप शायद इस वक्त किले में नहीं है। तुम कैसे जानते हो ये सब? हुजूर, ये हमारा जासूस है, चित्तौड़ किले से खबर लाया है हमारे पास। कितने काबिले यकीन है तुम्हारी खबर? हुजूर, मेरी सूचना उतनी ही विश्वसनीय है जितना इस समय आकाश में चमकते सूरज का दिखना विश्वसनीय है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है जिल्ले इलाही? आगे बढ़ो, प्रताप के आने से पहले पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल कर। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। आचार्य जी, समय बीतता जा रहा है। यहाँ खड़े खड़े कला की प्रतीक्षा करने से उचित है
कि हम मेड़ता दुर्ग की ओर प्रस्थान करें। कल्ला भी उसी दिशा से ही आएगा, तो अवश्य ही मार्ग में वो हमें कहीं मिल जाएगा। यही उचित होगा। चलते हैं। आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। कुंवर जी, खेतू भी हमारे साथ चल रही है। किंतु ऐसे अभियान में संकट अधिक होता है। तो मैं नहीं डरती किसी संकट से। कुंवर जी, खेतू सही कह रही है। वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, आप देखिएगा खेतू ही हमारे काम आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब कितना वक्त लगेगा? बस हम अब फकत 7 कोस दूर ही है चित्तौड़ से। इंशाअल्लाह शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। हमारी फौज का हौसला बढ़ाते रहो, हमें चित्तौड़ जल्दी पहुंचना है। अगर प्रताप की नामौजूदगी वाली खबर सही है तो यकीनन इस वक्त उसकी फौज कमजोर होगी और हमें प्रताप के वापस आने से पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी ही होगी। जिस गति से मुगल सेना हमारी ओर बढ़ रही है उसके अनुसार ये सूर्यास्त तक हमारे निकट पहुंच जाएंगे। कम्माकणी हुकुम, हमारी अग्रिम गुप्तचर टुकड़ी ने समाचार दिया है कि अकबर बड़ी तीव्रता से हमारे किले की ओर बढ़ रहा है। मुगल फौज जो पिछले 36 घंटों से बिना कुछ विश्राम किए हुए हमारी ओर बढ़ रही है, वो हमसे मात्र 6 कोस दूर हैं। सोचने वाली बात है डोडिया जी, इतनी आश्चर्यजनक तेजी से ये अकबर हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इन मुगलों को पता चल गया है कि कुंवर प्रताप दुर्ग में नहीं है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, किंतु ये कारण हमें असंभव लगता है। हमारे विचार से मुगलों के विरुद्ध हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सरदार जी, हमें किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे कुंवर प्रताप हमारे साथ हो या ना हो। हमें इस शत्रु का डट के सामना करना होगा। हमारे वीर सैनिकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर वो आक्रमणकारी मुगल हमारी मातृभूमि की ओर बुरे विचारों से आ रहा है। सौगंध है हमें अपनी मातृभूमि की कि हम उसे मुंह तोड़ उत्तर देंगे। वो हमारी मातृभूमि पर अधिकार करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। दिखा देंगे हम उसे कि राजपूतों की तलवार में कितना दम है। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
क्या तुम लोग माँ के पेट से ही पीठ पे वार करना सीख जाते हो? थो, थो। पकड़ लो इन्हें, एक भी बच्चा नहीं जाना चाहिए।